मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता यारो, हौसलों से उड्डान होते हैं, हौसलों से उड्डान होते हैं। धन्यवाद। फ्रेंड्स, जिस समय जेन एडम्स ने कॉलेज छोड़ा था उस समय उसके सम्मुख एक उद्देश्य था। उसके विषय में डॉक्टर ने कह दिया था कि उसका स्वास्थ्य इतना गिर गया है वो अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता। यहां तक कि उन्होंने उसके जीवन की अवधि अधिकाधिक 6 मास की निर्धारित भी कर दी। जैन ने कहा ठीक है 6 मास है, इन 6 मास में कम से कम वह एक काम तो मैं कर ही लूं जो मैं मानवता के लिए करना चाहती हूं। उसके अपने जीवन का उद्देश्य एक आश्रम की स्थापना का था। उसने पूर्ण विश्वास के साथ वो कार्य हाथ में लिया और जो जो अपने कार्य में वह आगे बढ़ती गई तो उसका स्वास्थ्य बेहतर होता गया। वह न केवल अपने उद्देश्य की स्थापना में सफल हो गई, अपितु 6 मास ही नहीं वह कई वर्षों तक जीवित रही। यह उसका अपने पर पूर्ण विश्वास और परमात्मा की कृपा में अपार श्रद्धा और निष्ठा का ही परिणाम। हिप्नोटिज्म का चमत्कार देखिए। मैंने ऐसे व्यक्ति को भी देखा है जो साधन, उसको जब हिप्नोटाइज कर दिया गया तो उसने वह कार्य कर दिखलाया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। उसको 2 कुर्सियों पर लिटा दिया गया, एक कुर्सी पर उसके पैर, दूसरी पर उसकी गर्दन और सिर, बीच का भाग अदर में। उसने अपने ऊपर 7-8 आदमियों का भार उस अवस्था में झेल लिया। अब आप ही बताएं कि उसमें अतिरिक्त बल कहां से आ गया? वो उस व्यक्ति का करिश्मा था जिसने उसको हिप्नोटाइज करके उसमें यह विश्वास जगा दिया था कि वह ऐसा कर सकता है। यदि उसमें यह आत्मविश्वास न भर दिया गया होता तो वह अपने ऊपर एक आदमी को भी नहीं बैठा। फ्रेंड्स, यदि मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं है तो वह प्रगति के पथ पर एक पग भी नहीं बढ़ा सकता। मनुष्य की सफलता उसके आत्मविश्वास के आगे नहीं जा सकती। सफलता केवल आत्मविश्वास का अनुकरण करने वाली चीज है। मनुष्य के संकुचित विचार उसकी असीम शक्ति को सीमित कर देते हैं। जो जो मनुष्य में आत्मविश्वास की वृद्धि होती जाती है त्यों त्यों उसकी कार्य शक्ति बढ़ती जाती है। मनुष्य की इस कार्य शक्ति का माप उसके उस तार से किया जाता है जिसके माध्यम से अपने सृष्टा से जुड़ा होता है। यदि उसने अपने आत्मविश्वास का वो तार छोटा कर लिया तो उसमें शक्ति भी थोड़े समय के लिए आएगी। अब्राहम लिंकन के विषय में कोई किसी प्रकार का अनुमान नहीं लगा सकता था। वह दिखने में बहुत ही सामान्य सा व्यक्ति था, किंतु जो ही पहले पल अमेरिका में उत्तर दिशा से गृह युद्ध की संसारण आरंभ हुई और राष्ट्रपति पद के निर्वाचन का समय निकट आता गया, अचानक लिंकन के मन में भाव उठा क्यों न वह इस बार अपने सारे राष्ट्र का भार अपने कंधों पर ले। बस फिर क्या था, उसका आत्मविश्वास जागा और वह राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए प्रत्याशी बन गया। उसने उन लोगों से कहा जो किसी उपयुक्त व्यक्ति की तलाश कर रहे थे, आप मेरे नाम का समर्थन क्यों नहीं करते? उसने कहा कि उसके अंतःकरण में प्रेरणा हुई कि उसको देश का कार्य करना चाहिए, इसलिए वह खड़ा हो गया। उसने उस समय के राजनीतिविदों को बता दिया कि इस विपत्ति की परिस्थिति में वो देश की बागडोर संभालेगा, उसमें यह योग्यता है। उसने अपना आत्मविश्वास प्रकट करते हुए कहा कि इस निर्वाचन में वह अवश्य विजय होगा। उसका यह कहना आत्मश्लाघना नहीं समझना चाहिए, अपितु इसे उसका आत्मविश्वास ही कहना होगा। उसका यह आत्मविश्वास सत्य सिद्ध हुआ और लिंकन राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में विजय घोषित करेंगे। और दुनिया जानती है लिंकन एक सफल राष्ट्रपति हुए। फ्रेंड्स, जो व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता है, जो आत्मविश्वासी होता है, उसके प्रति सभी श्रद्धा और सम्मान की भावना रखते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति की सभी सहायता करते हैं।
जिसके विषय में लोगों को यह विश्वास हो जाता है वह किसी विशेष कार्य के लिए नियुक्त है। ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है सम्मान पाता है, सब उसकी ओर हसरत भरी नजर से देखते हैं। ऐसे लोग जिस मार्ग पर भी चल पड़ते उस पर उनका मार्ग स्वयं में बनता चला जाता है। फ्रेंड्स, जॉन ऑफ आर्क के भीतर से पुकार है कि उसे अपने देश को शत्रु की दास्तान से मुक्त कराना है, और इस शक्ति के आधार पर उसने फ्रेंच सेना का नेतृत्व किया और सफलता प्राप्त की। यदि उसमें यह भावना न होती तो उसकी शक्ति मात्र एक सैनिक से अधिक न होती। यदि उसमें आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास न होता तो कभी भी फ्रेंच सेना का नेतृत्व नहीं कर सकती। अपने आत्मविश्वास के बल पर ही उस समय वो चार्ल्स को समझाने में सफल हुई कि इस परिस्थिति में केवल वही देश की सेना का नेतृत्व कर सकती है, इस प्रकार देश की रक्षा कर सकती है। जॉन के हृदय में जो प्रबल आत्मविश्वास और ईश्वर के प्रति दृढ़ आस्था थी, उसके बल पर उसने फ्रेंच सेना का सेनापतित्व संभाला। उसका आत्मविश्वास वरदान सिद्ध हुआ। यद्यपि उसको युद्ध कला का प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं था। बाल्यकाल में जब वो अपने माता पिता के भेड़ों की रखवाली करती थी, उस समय ही उसको कुछ आभास हुआ था, किंतु उसका पिता उसकी खिल्ली उड़ाता था। इसके अतिरिक्त वो नारी थी। नारी को सैनिक रूप में देखना हर किसी के लिए सहज नहीं होता, किंतु आर्क का आत्मविश्वास उसको उसके पद से डिगा नहीं सका। उसको किसी की परवाह नहीं थी कि कोई उसको कोमलांगी कहकर उसकी खिल्ली उड़ाएगा, किंतु इतना साहस था किसमें जो उसकी खिल्ली उड़ाता। उसका आत्मविश्वास वरदान सिद्ध हुआ। उसका आत्मविश्वास उन सब पर हावी हो गया, और उसी आत्मविश्वास के कारण एक नारी, एक साधारण सी नारी इतिहास के पृष्ठों पर सदा सदा के लिए अंकित हो गई। फ्रेंड्स, नॉर्थ पोल की खोज करने वाले पेरी के आत्मविश्वास के विषय में तनिक विचार कीजिए। उसने इसके लिए एक बार नहीं अनेक बार प्रयत्न किए, अनेक बार उसको अपने जान के लाले पड़े, किंतु क्या इससे वह निरुत्साहित हुआ? यहां तक कि उसका जलयान खंड खंड हो गया। अनेक बाधाएं सामने आई, उसके संगी साथी उसको बीच मझधार में छोड़कर चले गए, किंतु वो अपने आत्मविश्वास के आधार पर अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए आगे बढ़ता ही गया। उसके अपने जीवन का लक्ष्य उत्तरी ध्रुव को प्राप्त करना था, जो उसके मन से कभी नहीं मिटा। फ्रेंड्स, संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो कि छोटे छोटे पदों पर कार्यरत होते हैं। क्या कारण है जो उन पर आज्ञा चलाते हैं वे उनसे योग्यता में कम होने पर भी ऊंचे पदों पर पहुंच गए? इसका एकमात्र कारण उन अधिकारियों में अन्य योग्यताओं के साथ साथ आत्मविश्वास भी था, और ये जो छोटे छोटे पदों पर कार्यरत है वे उनसे योग्यता में और शिक्षा में अधिक होने पर भी इसलिए छोटे पदों पर चिपके हुए क्योंकि उनमें आत्मविश्वास की कमी थी। मेरा एक परिचित जो कि अन्य अधिकारियों की अपेक्षा कम आयु का था, उसे अस्थायी रूप से उच्च पद प्राप्त हो जिसकी उसको अपेक्षा तक नहीं थी, किंतु यह उसका आत्मविश्वास ही था कि उसने उस पद की गरिमा को इस प्रकार निभाया कि लोग आश्चर्यचकित रह गए। यह उसका आत्मविश्वास ही था कि अनायास प्राप्त उस पद पर उसने सफलता से कार्य किया। उसके स्वामी का, उसके मालिक का उस पर विश्वास दृढ़ हो गया। उसने उसको उसी पद पर स्थायी रूप से, परमानेंट रूप से नियुक्त कर दिया। फ्रेंड्स, यदि मैं असफल रहा तो यह जो प्रश्न है यह मनुष्य के जीवन को नष्ट कर देता है। यह भावना कभी अपने मन में उठने नहीं देनी चाहिए। असफल रहा तो क्या हुआ, फिर कभी सफलता मिल जाएगी। किंतु आरंभ से यह सोचकर हताश हो जाना उस परमात्मा के प्रति अविश्वास है जिसने आपको उस कार्य की प्रेरणा दी। जब मनुष्य अपने आत्मविश्वास पर संदेह करने लगता है तो निश्चय जानिए यदि वह सफल भी होता हो तो भी सफल नहीं होता, और यदि उसमें आत्मविश्वास है तो फिर वह कभी असफल हो ही नहीं सकता। अपने आत्मविश्वास के दम पर वह कोई रास्ता निकाल ही लेगा जो उसको सफलता के शिखर पर पहुंचा देगा। फ्रेंड्स,
अपना मूल्यांकन आप करें। लोग आपके विषय में क्या कहते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने विषय में क्या सोचते हैं। यदि आप में आत्मविश्वास नहीं है तो लोग कुछ भी कहे, आप सफलता के निकट नहीं पहुंच सकते। और यदि आप में आत्मविश्वास है तो फिर लोग कुछ भी कहे, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। बेंजामिन डिज़रायली, जो कि एक साधारण सा व्यक्ति था, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बनने में सफल हो गया। उसमें क्या विशेषता थी? यह था उसका आत्मविश्वास, उसके मन की दृढ़ता। यही कारण था कि महारानी विक्टोरिया भी उसे अपने व्यक्तिगत मित्र जैसा सम्मान देती। कर्नल रूजवेल्ट में क्या विशेषता थी? केवल यही कि उसको थियोडोर रूजवेल्ट पर आगाध विश्वास था, अर्थात उसमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ था। यदि उसमें इतना आत्मविश्वास न होता तो फिर उसको कितनी सुविधाएं मिलती, उसमें कितनी योग्यताएं होती, उसके कितने साथी उसका उत्साह बढ़ाते, वो उस स्थिति में नहीं पहुंच सकता। हाँ, कुछ ऊंचा भले ऊंचा। फ्रेंड्स, विश्वास का मनोविज्ञान मनुष्य स्वभाव की बहुत ही विचित्र बात है। आध्यात्मिक आधार पर विश्वास अधिक टिकता है, जबकि मानसिक धरातल पर विश्वास नेपोलियन जैसा होता है। अन्य सभी नाड़ियां तो उसके सैनिकों के समान होती है, और जब वे सैनिक अपने नेता पर, अपने सेनापति पर विश्वास करने लगते हैं तो उनकी शक्ति स्वयं में दोगुनी चौगुनी बढ़ती जाती है। जो सोचता है वह कर सकता है, जो सोच नहीं सकता वह कर नहीं सकता। मनुष्य इस विश्वास रूपी शक्ति के विषय में कभी सोचता ही नहीं। जिनमें ये आत्मविश्वास होता है उसको कुछ अधिक नहीं करना पड़ता, वे केवल अपने आत्मा के आवाज का अनुकरण करते हैं। फ्रेंड्स, मनुष्य आज जो यहां तक उन्नति कर पाया, इसका एकमात्र कारण उसका आत्मविश्वास ही था। अन्यथा वह पहले पल तो वन्य प्राणी माना जाता रहा। मोजेस में इतना आत्मविश्वास पैदा था कि वह इजराइलियों को पेड़ जंगलों में से निकाल कर ले। फ्रेंड्स, यदि आप डरते हैं तो इसका अभिप्राय है कि आप में आत्मविश्वास नहीं। आप ईश्वर की संतान हैं, उसे आपका दुर्बल जीवन स्वीकार नहीं, वो आपको दुर्बल देखना ही नहीं चाहता। मनुष्य को यह अभ्यास कर लेना चाहिए कि वो अपना दिन का आरंभ और अंत स्वयं में और परमात्मा में विश्वास करके करें। यदि आप में पूर्ण आत्मविश्वास है तो इसके विपरीत विचार आपको पथभ्रष्ट कर नहीं सकते। जब मनुष्य स्वयं को प्रभु का अंश स्वीकार कर लेता है तो फिर उसको किसी बात का भय या चिंता नहीं रहती। उसका आत्मविश्वास जाग उठता है, और आत्मविश्वास के कारण हमें सफलताएं मिलती है, और सफलताएं हमारे जीवन में खुशियां भर देती है, और खुशियां हमें कह कहे और मुस्कुराहटे प्रदान करती है। तब हम हंसते हंसते इस जीवन को गुजार लेते हैं। आखिर में एक शेर मैं सुनाता हूं। तुम उड़ सकते हो मुक्त आकाश में, तुम मुक्त आकाश के पंछी हो, तुम व्यर्थ ही डरे हो, तुम भूल ही गए हो कि तुम्हारे पास पंख है, तुम पैरों से चल रहे हो, तुम आकाश में उड़ सकते हो। थोड़ा फड़फड़ाओ ताकि तुम्हें एहसास हो। ध्यान सिर्फ भरोसा पैदा करने के लिए है। तुमने कुछ खोया नहीं, तुम सिर्फ भूले हो कि अपने पास पंख है, अपने पास पंख है। धन्यवाद।